आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। हालात दोस्तों, इस वक्त मैं दरियापुर में हूँ, जो छपड़ा में आता है, सारण में आता है। और इससे पहले अभी हमने 2 लाइव अपने पेज के माध्यम से दिखाया था, जिसमें यहाँ पर दरियापुर में जो है एक हल्दिया चौड़ है जो 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक भीषण आग लगा थी। और उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। यहाँ के जो मंगरपाल पंचायत के जो मुखिया हैं मोसाहेब महतो जी, उन्होंने लगभग जिस वक्त आग लगा था उस वक्त फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन किया गया, लेकिन 4 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची थी दमकल गाड़ी, जिसकी वजह से आग भी नहीं बुझा पाया। और जिस तरीके का आग लगा हुआ था, जैसा लाइव में हमने दिखाया था, वैसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर 100 दमकल भी वहाँ पे होता तो वो कम पड़ता। अभी यहाँ पे सीओ साहब आए हुए हैं और आला अधिकारी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या ये जो आग लगा है इसका मुआवजा यहाँ के जो किसान हैं, इस ज़मीन के जो हैं, उन लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे इस मैटर पे, सरकार से क्या बात करेंगे मुआवजे को लेकर। सबसे बड़ी चीज़ कि किसान जो है मर चुका है यहाँ पे, जिस तरीके से आग लगा है यहाँ पे, नहीं भी तो अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए 50,000 एकड़ एक मायने रखता है। जिस वक्त शुरू में यहाँ पे मेरे पास 10 बजे के आसपास फ़ोन किया था हमारे रिपोर्टर यहाँ के जो छोटू सिंह सोलंकी, उन्होंने फ़ोन किया कि सर हमारे क्षेत्र में इस तरीके का जो आग लग चुका है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उस वक्त 1000 एकड़ करीब जल चुका था। जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो 2000 जल चुका था, और लाइव चलाते चलाते यानी 4000 एकड़ जल के खाक हो चुका था। 2 घंटे में, हमारे यहाँ आने के बाद 2 घंटे में लगभग 10 से 15,000 एकड़ जल के खाक हो चुकी थी। किसान रो रहे थे। इस तरीके का यहाँ पर हादसा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये आग फैलता गया और तब तक जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ सीओ साहब आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तो आइए सीओ साहब से बात करते हैं। सीओ साहब से बात करेंगे, बात करना चाहेंगे सीओ साहब से। सर, यहाँ मंगरपाल पंचायत के मुखिया जी ऑफलाइन में मुझे एक कंप्लेन की है आपके बारे में कि मैं सीओ साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, 10-20 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन अब तक जो है उनका कोई रिस्पांस नहीं है। तो देखिए, आप मेरा 97 से कै बजे तक शुरू में लगा है, आप नहीं आज आप यहाँ आकर अब सफाई बतियाते हैं। एसडीओ साहब 1 मिनट में अगर आपसे बड़े हैं एसडीओ साहब की छोटे अफसर है, लेकिन वो लोग रिप्लाई भी देते हैं। अभी बात करने का समय नहीं मुझे। नहीं, अगर सर सुनिए ना, हम लोग इस बात से दुखित है कि आपको अगर 10 बार कोई अगर फोन करता है तो ये सोचना ना चाहिए कि ये क्यों आखिर को लोग फोन कर रहा है। 10 आदमी फोन किए, सर भी हमको फोन किया, हम नहा रहे थे, सर को फोन किए कि तो आप कम से कम कॉल तो बैक कर सकते थे कि आखिर किसी का ये 10-20 सर फोन आ रहा है। जी सर, आप उठाए सर, आपको हमने एक लाइन सर कह दिया कि देखिए हमको मुखिया जी कोई छोड़ नहीं रहा 1 मिनट की, हम किसी को लाइन अप। वही हाल है वही हाल है वही हाल है कि हमारे आग पर तो हम लोग कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन आग सर दूसरा जो लग गया ना, टाइम मिल रहे तो हम कॉल बैक नहीं सर। आप तो सर 1 मिनट में सर उसका जवाब दिए, हम लोग समझ गए। सारे लोग को मना भी किया है कि आप लोग बार बार तंग मत कीजिए, उनको लाइन अप करने दीजिए। लेकिन इनके पास सीओ साहब के बार में हमने 10 बार से 15 बार भी किया शुरू में, फिर भी हम वहाँ स्पॉट पर पहुँच के हम लोग उसको आग को कंट्रोल कर लिए थे। दूसरा आग जो आया ना, वो उसमें जब हम लोग देखे कि हम लोग भी जल जाएंगे, हम लोग भी नहीं बचे। आग लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ था ना? नहीं, आग हुआ सर यहाँ से। हम सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं, हर पॉइंट पर भूसा का जहाँ टाल है उसको आग बुझवा। आज रात भर फाइटिंग चलेगा तभी काम होगा। और फायर का काम ना, फायर का काम रात में ज्यादा अच्छा होता है। जी जी, अभी हवा भी शांत हो गया। देखिए हवा चला इस तरफ ज्यादा हो गया है, उस तरफ एक गाड़ी भेजे हैं। हम लोगों को जो सूचना मिली होगी, हो सकता है मुखिया जी का फोन नहीं था, लेकिन कई स्रोत से हम लोगों को सूचना मिली थी। उस सूचना के आलोक में हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को अपना खबर किया और विभिन्न जगहों से सब फायर ब्रिगेड यहाँ पे सर 4 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई थी और जो काबू में नहीं था जो आग बुझाने, जिस तरीके का यहाँ पर आई। बाद में हम लोगों ने हाजीपुर से, पटना से और मुजफ्फरपुर से भी गाड़ी आई है, और जो छोटी गाड़ियाँ थी सबसे पहले वहीं आई। तो 2-3 गाड़ियाँ तो शुरू में आई, उसमें 1-2 गाड़ी खराब हो गई। तो फिर जैसे जैसे आग की भयावहता को देखते हुए हम लोगों ने अपना निर्णय लिया, और अभी तो फिलहाल काबू पा लिया गया है।
और धुआं आग कहीं कहीं है, उसको अंतिम समय तक। ये जो सर इतना नुकसान जो हुआ है किसानों का, 50,000 एकड़ की लगभग ये प्रॉपर्टी है, ये क्षेत्र है, और यहाँ लगभग सभी के सभी जल चुके हैं। तो किसान तो मर चुके हैं बुरी तरीके से, फिर किसानों का क्या होगा? उस सरकार के तहत जो आपदा प्रबंधन के तहत जो मुआवजा का प्रावधान, उसकी कार्रवाई हम करेंगे, किसानों को समुचित मुआवजा मिलेगा। यहाँ पे सीओ साहब ने कहा कि किसानों को जो भी मुआवजा होगा वो मुआवजा मिलेंगे। यहाँ पे मुखिया जी भी हैं, मुखिया जी से बात करना चाहेंगे। मंगरपाल पंचायत के मुखिया जी मुसाहिब महतो जी, इनसे ही बात करना चाहेंगे। आपने जो ऑफलाइन में स्टेटमेंट दिया था कि सीओ साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं, उनके बारे में वो बताएं कि थोड़ा वो कुछ व्यस्त है, और जो साहब का कुछ मजबूरी था, वो मान लिए कि नहीं हमारा कॉल नहीं, हम कुछ मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, मोबाइल वो नहा हुआ रहे थे, बोल रहे हैं यही बोले हैं, उसमें हम क्या विशेष क्या बोलेंगे उसमें। और दूसरी चीज़ अभी जो इन्होंने एक कहा है कि सरकार से जो है ये चीज़ मांग की जाएगी कि यहाँ के जो भी किसान जो हैं उनको मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। एसडीओ साहब सर, हम लोग आपके सामने ना एसडीओ साहब से बात किया कि इसके देखिए अगर किसान को यथासंभव हो मुआवजा मिले। तो क्या लगता है कि ये मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जो सरकार का रूल में होगा वो मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस तरीके का जब कोई घटना होता है या आगजनी होता है तो मुआवजा मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, 2-2, 3-3 साल लग जाता है। वो एक अलग मामला है, वक्त लगना एक अलग मामला है, मुआवजा मिलना एक अलग मामला है। जो जैसा सरकार का जो प्रक्रिया होगा उसी तरह प्रक्रिया के अनुसार ही न मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि दुकान से कुछ ला कर दिया जा सकता है, उसका नियम है। जो नियम कागज का जो बढ़ाएगा, आगे लोग बढ़ाएगा कागज में, जैसा जैसा नियम सर्कुलर आएगा, जो आदेश होगा ये लोग वितरण करने का काम करेंगे, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अब तक आग पर कितना काबू पाया जा चुका है? नहीं, अभी आग पर काबू किया मैंने, ये आग मैंने फसल पर काबू पा लिया, फसल को पूरे खत्म कर दिया। आग पर हम लोग क्या काबू पाया? आग फसल पर काबू पा लिया कि पूरे मैंने खत्म कर दिया। अभी यहाँ पे जैसा कि दमकल जिस तरीके का शुरू में आया था, एक दमकल खराब था, 2-3 दमकल आया, 2 खराब था, तो अब तक क्या सीओ साहब ने क्या बताया कि अभी नहीं, सीओ साहब से तो हमको बात नहीं हुआ, एसडीओ साहब से हुआ, डीएसपी साहब से हुआ। उन लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा कि जो आपको पटना से, दानापुर से, जहाँ से भी संभावना हुआ वो लोग 11-12 गाड़ी देने का काम किया। लोग उन लोगों में कोई कमी नहीं हुआ। चौर में 11-12 गाड़ी है, लेकिन यहाँ 100 भी गाड़ी है तो जिस तरह का आग का पोजीशन था उस समय 100 गाड़ी भी कम पड़ेगा इस चौर के लिए। जितना बड़ा क्षेत्र है इस चौर का, उसमें 100 गाड़ी भी उस समय लगाया जाता तो कम पड़ता। अभी आग अब जहाँ तहाँ है, उसको 10-12 गाड़ी है, रात भर में इसको बुता देगा पूरे चौर को आग। क्या इस तरह की घटना हर साल होती है? बिल्कुल होता है, मैंने हमको लगता है कि 4 से 5 साल से लगातार हो रही है ये घटना, ये 5वां टर्म है। क्या सरकार को चाहिए नहीं कि अगर जिस प्रकार जो ये घटना लगातार जो 5-6 साल से लगातार हो रहा है, यहाँ पे जब फसल की कटाई जब होती है तो उस वक्त यहाँ पे कुछ दमकल जो है अवेलेबल करवाना चाहिए, ताकि अगर उस तरीके का हादसा हो तो उससे तुरंत काबू पाया जा सके और नुकसान कम हो। मैं मुखिया जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब तक कितने का नुकसान हो चुका होगा? अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि 16-17 मौजा है इस चौर का। 16-17 मौजा में हमको लगता है कि 10 बीघा भी कहीं बच गया। अगर वो आग का महिमा से तो बच गया है, हम लोगों का महिमा से नहीं बचा है। वो आग और हवा किस रूट से चला गया। 10-5 बीघा माने 17-18 मौजा में 10 से 15 बीघा बहुत ज़्यादा अगर बचा होगा तो 10 से 15 बीघा। यहाँ किसान एक भी गेहूं अभी तक नहीं काटा था, वो सारे के सारे 17-18 मौजा जल गया। और आपको अब अभी आप लाइव दिखाएंगे, अभी हमारे साथ आप थोड़ा देर पहले भी थे, आप देख सकते हैं कि कहीं गेहूं बचा हुआ है। जहाँ भी आ रहा है आग का केवल गुब्बारा नजर आ रहा है या काला काला चौर में पूरा आग का राख नजर आ रहा है। मैंने लाइव में दिखाया था कि आग जो है इतनी भयानक हो गई थी कि एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग भी फंस चुके थे आग के बीचों बीच। चारों तरफ से हम लोग घिर चुके थे आग के बीचों बीच, लेकिन किसी तरीके से वहाँ से हम लोग निकलने में कामयाब हो गए थे। वहाँ पे मुखिया जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीर को दिखाया जाए उस तरफ कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये आग से, जिस तरीके का जो आग लगा था वो पूरा का पूरा एरिया ख़त्म हो चुका है। शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बचा होगा। और इस तरीके का एक भयानक हादसा इस क्षेत्र में हुआ है, जो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है
50,000 एकड़ की ये प्लॉट है जो किसानों का भरा हुआ है। कई पंचायत के किसान यानी 15-20 पंचायत के किसानों की यहाँ ज़मीन है और तहस नहस हो चुकी है। एक भयानक आग हुआ था जो मैं लाइव में आपको दिखाया था। यहाँ पे सीओ साहब से आए थे, सीओ साहब से भी बात हुई हमारी, जो उन्होंने कहा कि जो भी मुआवजा का होगा वो मुआवजा दिया जाएगा। एक बार दूर तक दिखाया जाए, कहीं भी अभी तक जो है धुंधपन जो है, जो धुआं का धुंधपन जो है वो अब तक दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि आग की जैसे जैसे हवा बढ़ रही है वैसे वैसे वो आग का जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक बार दिखाए, चारों तरफ दिखाया जाए। ये लगभग इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर जाया जाए तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की ये दायरे में है लगभग, और इस जगह पे जो है पैदल चलना मुश्किल है। ये एक बार धुआं आप देखिए, धुआं जैसे हवा जैसे तेज़ होती है, धुआं फिर से अपना जो है करतब दिखाना शुरू कर देता है। आग अपना करतब दिखाना शुरू कर देता है। एक बार पब्लिक को दिखाया जाए कि कैसे लोग जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं, जब सीओ साहब यहाँ पर आए, एसडीओ साहब आए, तो लोग यहाँ पर एक आश्वासन के तहत कि हमें एक आश्वासन दिया जाए कि ताकि हम जो हमारी जो नुकसान हुई है वो हमें मिल सके और हम अपनी ज़िंदगी जो है खुशी से गुजार सकें। यहाँ दिखाया, एक बार दिखाया, निरीक्षण भी कर रहे हैं सीओ साहब को और एसडीओ साहब लोग जो हैं सामने निरीक्षण भी कर रहे हैं। उस तरफ दिखाया जाए वीडियो को, थोड़ा वीडियो दिखाया जाए, वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक आग लगा है, क्या लगा है। और आपको बता दूं कि शायद ही कोई ऐसा जगह है यहाँ पे जो आग से बचा होगा, अन्यथा सभी का सभी जलकर खाक हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका। किसान रो रहे हैं। दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन गुड़िया कुमारी के साथ मैं गौहर जी, धन्यवाद।